आई एम श्योर एंट्री क्लियर हो गई होगी। अब जितनी भी हमने एंट्रीज पास करी हैं वो एंट्रीज आपके सामने लिखी हुई हैं। पहली एंट्री थी बाय लैंड अकाउंट 5 लाख, टू बिल्डिंग अकाउंट 15 लाख, बाय कैश अकाउंट 10 लाख। दूसरी एंट्री थी बाय मशीन अकाउंट 10 लाख, टू फर्नीचर अकाउंट 50,000, टू कैश अकाउंट 9 लाख 50,000। तीसरी एंट्री थी बाय एसबीआई अकाउंट 50,000, बाय लैपटॉप अकाउंट 20,000, टू कैश अकाउंट 70,000। तीसरी एंट्री तो ये थी आपकी। चौथी क्या थी? बाय बैंक ऑफ बड़ौदा यानी बीओबी अकाउंट 20,000, टू एसबीआई अकाउंट 20,000, बाय लैपटॉप अकाउंट 30,000 एंड टू कैश अकाउंट 30,000। और जो लास्ट की एंट्री थी वो आपकी क्या थी? टू मशीन अकाउंट 10 लाख, बाय कैश अकाउंट 5 लाख एंड बाय महेश एंड सन्स अकाउंट 5 लाख। अब करते हैं लैब इसकी टैली प्राइम में। लैब करेंगे तो कैसे करेंगे? उसके पहले आपको लेजर्स क्रिएट करने हैं। तो जितने भी नाम यहाँ पर हमने यूज किए एंट्रियों में, सारे के सारे नाम हमने एक तरफ लिख लिए हैं लेजर्स नेम से। ध्यान रखना एक बार ही एक नाम लिखा जाएगा। कोई नाम जैसे कैश हर एंट्री में आया है तो ऐसा नहीं हम बार बार कैश बनाएंगे, एक ही बार किसी भी लेजर का नाम लिखा जाएगा। तो हमने एक तरफ लेजर नेम लिख लिया और वो जिसमें भी जाएगा। तो लैंड अभी थोड़ी देर पहले हमने क्लास में देखा था भाई लैंड फिक्स एसेट्स होती है। क्यों? चूंकि उसको लंबे समय तक यूज करते हैं। तो अंडर ग्रुप में देखते जाइए, लैंड का अंडर ग्रुप होगा फिक्स एसेट्स, बिल्डिंग का भी फिक्स एसेट्स होता है। कैश में बता चुका हूं, उसको हम करंट एसेट्स कहते हैं लेकिन उसको कैश इन हैंड में रखा जाता है। ठीक है, करंट एसेट्स है और वो कैश इन हैंड में रखा जाता है। ऐसे मशीन आपकी फिक्स्ड है, फर्नीचर फिक्स्ड है, एसबीआई बैंक अकाउंट है आपका, ये करंट में चला जाएगा। लैपटॉप फिक्स्ड है, महेश एंड सन्स एंड डेप्टर है हमारे। डेप्टर में आपको पहले भी बता चुका हूं, नहीं देखा तो उसको देख जरूर लीजिए आप। ठीक है, और फिर आपका आ जाएगा बीओबी क्या है? बैंक अकाउंट। क्लियर है? अच्छी बात है, आगे देखते हैं। ठीक है, अब अगर हमें टैली प्राइम में इस एंट्री को पास करना है तो कैसे पास करेंगे, चलिए जरा देख लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं यहां से अपने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को करता हूं ओपन। मैंने ओपन कर लिया है। अब जब हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद सबसे पहला क्या होता है, लॉगिन करने के लिए आपके पास 4 और 5 ऑप्शंस होंगे। उनमें से किसी एक ऑप्शन को आपको चूज करना है। हम कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पे यूज करेंगे। आगे वाले ऑप्शंस हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप फिर कभी। आज की क्लास में जितनी हमने अभी एंट्रीज पास की हैं 5, हम इनको एंट्री पास करके देखते हैं टैली प्राइम में। तो कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पे चले जाएंगे तो ये इंटरफेस कुछ ऐसा आएगा। ऑप्शंस जितने भी हैं वो सारे बाद में देखेंगे कभी हम। इस पे हालांकि मैं वीडियो बना चुका हूं, पूरी की पूरी लैब पर मैंने एक सीरीज बना रखी है। अभी फिलहाल हमें इन 5 एंट्रीज को पास करना है तो हमें 2 ऑप्शंस के ही मेनली यूज करने हैं। आपको लेजर्स क्रिएट करने हैं। कौन कौन से लेजर्स? आप टेबल में देख लीजिए, सारे लेजर्स आपके सामने लिखे हुए हैं। ओवरऑल लैंड का, बिल्डिंग का, कैश का, फर्नीचर का, मशीन का, एसबीआई का, लैपटॉप का, महेश एंड सन्स का एंड बीओबी का। ये सारे के सारे लेजर्स क्रिएट करने हैं। आपका बस इतना ही काम है। तो लेजर क्रिएट करने के लिए आपको करना क्या है? आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले आपको अपने नाम की एक कंपनी क्रिएट करनी है। ठीक है, क्योंकि पहली बार आप जान करने वाले हैं तो आपको एक कंपनी क्रिएट करनी है। कंपनी क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट क्या होता है? ऑल्ट प्लस F3 प्रेस करिए अपने कीबोर्ड से। जैसे आप ऑल्ट F3 प्रेस करेंगे तो एक नई स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब वो नई स्क्रीन जो आपके सामने ओपन होगी, आपको उसमें जाना है क्रिएट कंपनी पे। आपको बस क्रिएट कंपनी पे क्लिक कर देना है और आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। आपको बस उसमें क्या करना है, आपको इसमें नाम डाल देना है। मैं डाल देता हूं AS ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड GTM। एंटर करता हूं। मेलिंग नेम यही रहेगा हमारा, यानी कोई भी हमें मैसेज करता है तो मेल बॉक्स में मैसेज में यही नाम लिखेगा। मेलिंग एड्रेस क्या होगा? तुम्हारा मेलिंग एड्रेस नॉर्म तौर पर हम लोग यूज करते हैं घाटमपुर कानपुर नगर। ठीक है, अब यहाँ पे बिल्डिंग नगर वगैरह है तो आप डाल सकते हैं, मैं फिलहाल रहने देता हूँ। स्टेट हमारा उत्तर प्रदेश है तो मैं यूपीएस करूंगा और यहाँ से उत्तर प्रदेश ले लेता हूँ। पिन कोड हमारा रहता है 209206 तो यहाँ पे मैं 209206 कर देता हूँ। टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, आपके पास जो कुछ है वो सारा कुछ आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, अच्छी बात है। कंट्रोल ए करके मैं इसको सेव करा देता हूँ। यहां पर हमारी कंपनी बनके क्रिएट हो गई है। अगला काम होता है जीएसटी रेट सेट करने का। इसकी जरूरत आपको तब पड़ेगी जब आप परचेज और सेल की एंट्रीज पास करेंगे। इस पे मैं ऑलरेडी क्लास बना चुका हूं लैब पे, आप जाके देख सकते हैं। फिलहाल मैं इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूं। जब हम परचेज और सेल की एंट्रीज पास करेंगे तो उसके पहले हमें जीएसटी को इनेबल करना, प्रॉपर सेट करना, जीएसटी नंबर डालना इज कंपल्सरी। आप उसको नहीं करेंगे देन व्हाट विल हैपन, जीएसटी विल नॉट बी कैलकुलेटेड ऑटोमेटिकली। अगर आप जीएसटी को वहां पर सही से सेट नहीं करेंगे देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम while you are passing entry in sales and purchase voucher then GST will not be calculated itself। आपको ये चीजें प्रॉपरली सेट करनी होंगी। तो मैं यहाँ पे फिलहाल अभी कंट्रोल लेकर के उसको सेव करा देता हूँ। सेव करने के बाद अब हम पहुंच गए मेन स्क्रीन पे। अपने एएस ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड GTM नाम की कंपनी पे हमने लॉगिन कर लिया है।
हमें क्या करना है, हमें बनाने हैं लेजर्स। लेजर्स बनाने के लिए आपको क्रिएट पे जाना है, मास्टर्स ट्रांजैक्शंस 2 पे हमें काम करना है। मास्टर्स पे जाके हमें लेजर्स क्रिएट करने हैं, ट्रांजैक्शंस पे एंट्रीज पास करनी है। तो क्रिएट करिए और क्रिएट पे जाइए, लेजर्स पे टाइप करना स्टार्ट कर दीजिए फटाफट। आपको एक एक वर्ड से अगर याद हो तो सबसे पहला लेजर कौन सा था, एक बार मैं आपको रिमाइंडर दे देता हूं। तो लैंड, बिल्डिंग, कैश, फर्नीचर, एक एक करके बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले लैंड का बना देते हैं, तो यहां से हम लैंड फिक्स एसेट्स है, एंटर करते जाइए, बूट्स कर दीजिए, कंट्रोल ए करके सेव करा दीजिए। अगला था बिल्डिंग, फिर बिल्डिंग यहाँ पे टाइप करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, एंटर फिक्स एसेट्स रहेगा, यहाँ से गुड्स करते जाइए और कंट्रोल ए करके सेव कराते जाइए। अगला कैश था, कैश नहीं बनाते हम, कैश इन हैंड का बना रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस का बना रहता है, तो वो मत बनाइए, एसबीआई का बना लीजिए। आप यहाँ से एंटर करिए, बैंक अकाउंट था हमारा, तो यहाँ पे हम बैंक अकाउंट, और इसके बाद हम कंट्रोल ए करके सेव करा देंगे। अब यहाँ पर डिटेल तो बहुत सारी पूछेगा, भाई अकाउंट होल्डर का नाम बताइए, आईएफएससी कोड बताइए, बैंक का आप सारा कुछ डिटेल्स मांगेगा। फिलहाल मेरे पास नहीं, मैं कंट्रोल करके सेव करा देता हूँ। एसबीआई था, इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा भी था, तो मैं यहाँ पे बीओबी टाइप करता हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा, इसके बाद फिर मैं बाकी करके सेव करा देता हूँ। ठीक है, इसके बाद फर्नीचर था, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे हम फर्नीचर टाइप करेंगे, फर्नीचर, एंटर प्रेस करेंगे। फर्नीचर क्या होता है, फिक्स एसेट, सारे टेंजिबल थिंग्स फिक्स एसेट्स के अंतर्गत आती हैं। आपको यहाँ से गुड्स करके कंट्रोल करके उसको सेव करा देना है, अच्छी बात है। आगे देखेंगे और आप कौन कौन से थे, एक बार जरा दोबारा से देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लैंड बना लिया, बिल्डिंग बना लिया, फर्नीचर बना लिया, मशीन बनाना है, मशीन, लैपटॉप और महस एंड सन्स बनाने हमें। तो अब की बार हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम बनाते हैं मशीन का। तो मशीन टाइप कर देता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ, फिक्स एसेट से कंट्रोल करके सेव करा देता हूँ। सर्विस रह गया है, कोई दिक्कत नहीं, आई विल फाइंड आउट नेक्स्ट टाइम। इसके बाद क्या था, महस एंड सन्स था, तो महस एंड सन्स, सनी डेप्टर है, सनी डेप्टर, और कंट्रोल करके सेव करा देते हैं। ठीक है, अभी कुछ रह गया, एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं। लैपटॉप रह गया है, तो लैपटॉप बना लेते हैं भाई। लैपटॉप फिक्स एसेट्स रहेगा, एफ प्रेस करेंगे, फिक्स एसेट एंड कंट्रोल करके यहां से आपको गुड्स कर लेना है, कंट्रोल करके सेव करा देना है। पहला काम खत्म हो गया। टैली प्राइम ओपन करिए, सबसे पहले कंपनी क्रिएट करिए। कंपनी क्रिएट करने को मैंने आपको बता दिया है, हालांकि इसको मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है। करीबन 25 मोर देन दैट क्लासेस पड़ी हुई हैं, जहां पे मैं सारा कुछ बता चुका हूं आपको एक एक करके। चूंकि ये मास्टर क्लास है एसेट्स पे, तो सारा कुछ हम एसेट्स रिलेटेड करते चले जा रहे हैं। लेजर पास करने के बाद आपको सबसे पहले स्केप करना है और आपको गेटवे ऑफ टैली पे चले जाना है। ठीक है, चले गए। अब आपको जाना है ट्रांसैक्शंस में और यहां से आपको वाउचर्स पे चले जाना है, इंटर कर दीजिए। इसके बाद मैं जरा आपको टेबल आपकी दिखा देता हूं। यहां पर हमने वाउचर्स के नाम लिखे हैं, ध्यान रखिए। वाउचर्स का मतलब आप इतना समझ लीजिए, ट्रांसैक्शन टाइप। किसी को पैसा दे रहे हैं तो भाई पेमेंट है, किसी से पैसा ले रहे हैं तो रिसिप्ट है। अगर आप पैसा किसी को दे नहीं रहे हैं, ना किसी से ले रहे हैं, आप बैंक में अपना पैसा डाल रहे हैं, बैंक से निकाल रहे हैं, तो ना तो पेमेंट होगा ना तो रिसिप्ट होगा, वो कॉन्ट्रा में आएगा। वाउचर्स कितने प्रकार के होते हैं, इस पे मैंने ऑलरेडी सेपरेट क्लास बना दी है, आप जाकर चाहें तो आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो वाउचर्स कितने प्रकार के होते हैं, किन वाउचर्स का क्या रोल होता है, आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड अ वीडियो अबाउट इट। यहाँ पर हमने सारे के सारे वाउचर्स के नाम लिख रखे हैं। तो पहला का पेमेंट रिसिप्ट है, दूसरे में पेमेंट है, चूंकि 2 में कैश आया है, कैश जा रहा है। फिर पेमेंट है, चूंकि 2 में कैश आया है। अगली देखेंगे तो 2 है, चूंकि पहले में हमने बैंक से बैंक ट्रांसफर किया था तो वो कॉन्ट्रा था, ना पेमेंट था ना तो रिसिप्ट था। लेकिन लैपटॉप खरीदा था तो उसको पेमेंट किया था हमने, तो पेमेंट था। लास्ट वाली आप देखेंगे तो मैथ्स एंड सन्स से हमने पैसे लिए थे। यहां पर तो ये बाय मिस्टेक पेमेंट लिखा हुआ है, लेकिन इसकी हम एंट्री रिसिप्ट के अंतर्गत पास करेंगे। चलिए पास करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको रिसिप्ट में पास करनी है, तो हम यहां पर टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में आपको रिसिप्ट वाउचर को ओपन करना है। कई बार ऐसा होता है कि भाई आपका बाय एंड टू ना दिखाई दे, तो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले अगर आपको बाय एंड टू ना दिखाई देगा तो आपको यहाँ पे चेंज मोड पे जाना है और आपको यहाँ से डबल एंट्री सिस्टम को इनेबल कर लेना है। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम को इनेबल कर लीजिए। इनेबल करने के बाद अब यहाँ पर आपको बाय में क्या डालना है जरा देख लीजिए भाई। बाय में लैंड डालना है, तो यहाँ से लैंड सेलेक्ट करिए। पैसे देखिए कितने डालने हैं बैंक लैंड में आपको, तो 5 लाख, तो यहाँ से हम 5 लाख फिल कर देते हैं, इंटर प्रेस करते हैं। अगला में क्या है, फिर आपका 2 में बिल्डिंग है, तो इस बार हम क्या करेंगे, 2 में यहाँ पे मैं बिल्डिंग में बी प्रेस करता हूँ और यहाँ से मैं बिल्डिंग कर देता हूँ। बिल्डिंग कितने की जरा देख लेता हूँ भाई। बिल्डिंग आपकी थी 15 लाख रुपए की, तो यहाँ पे मैं 15 लाख फिल करूंगा। पेमेंट पे नहीं जाएगी एंट्री, ये रिसिप्ट में जाएगी, मैंने ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ पर रिसिप्ट ऑलरेडी कोडेड है। तो रिसिप्ट कर लेते हैं भाई। साइड में यहाँ पर आपको सारे के सारे वाउचर्स दिखाई दे रहे हैं, एप्सिप्स होता है इसका शॉर्टकट। रिसिप्ट कर लीजिए। 2 में आपकी बिल्डिंग थी, तो यहाँ पे 2 में बिल्डिंग कर लीजिए। कितने की थी, 15 लाख की, तो यहाँ पे 15 लाख फिल कर दीजिए, एंटर प्रेस करिए। अब यहाँ पे बाय में क्या था, बाय में लैंड थी, कितने की थी, 5 लाख रुपए की, तो 5 लाख फिल कर लीजिए।
एंटर प्रेस कर दीजिए। फिर बाकी का पैसा आपको लेना है तो टू बाई में कैश कर लीजिए। तो कैश कितना था, 10 लाख रुपए। ये आपकी एंट्री हो गई। एंटर प्रेस करिए, एंटर प्रेस करिए। डेट एंड टाइम का थोड़ा इशू आ रहा है, तो क्योंकि करंट ईयर के बारे में मुझे देखना पड़ेगा, तो करंट ईयर आपको अगर कभी ऐसा इशू आता है तो आपको F2 प्रेस करना है। F2 प्रेस करके आपको देखना है डेट क्या है, तो 1 अप्रैल 2021 डेट है इसकी। अच्छी बात है। अब फिर क्या दिक्कत है, अब यहाँ पे करंट पीरियड के बारे में इशू आ रहा है, तो Alt F2 दबाइए और आप ये देखिए कि आपका फाइनेंशियल ईयर कब का है। तो यहाँ से मैं Alt F2 प्रेस करता हूँ और फाइनेंशियल ईयर आपको यहाँ पर 121, यहाँ पर आपको आपका फाइनेंशियल 21-22 करना है, जो कि यहाँ पर गलती से 20-21 है, इस वजह से आपकी एंट्री ले नहीं रहा है। तो इसको आपको 21-22 कर देना है। और अब आप यहाँ पर डेट एक बार चेक कर लीजिए, डेट अब ठीक है आपकी, और आप कंट्रोल करके इसको सेव करा दीजिए। तो आपकी एंट्री पहली वाली हो गई पास। अगली वाली देख लेते हैं, बाय में मशीन और पेमेंट में करना है आपको एंट्रीज की। तो यहाँ पे पेमेंट सेलेक्ट कर लीजिए। पेमेंट में सेलेक्ट करने के लिए F5 प्रेस करिए और बाय में मशीन सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ से मैं मशीन पे चला जाता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। मशीन है कितने की, मशीन है आपकी 10 लाख रुपए की, तो 10 लाख यहाँ पे फिल कर दीजिए, एंटर। टू में फर्नीचर है 50,000 रुपए का, तो टू में आपको फर्नीचर का ऐप प्रेस करिए और फर्नीचर आ जाएगा कितने का है, 50,000 का। तो 1 2 3 एंटर। बाकी का पेमेंट आपको कैश में करना है, तो टू में कैश, तो कैश सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक 9,50,000 रुपए यहाँ पे शो कर रहा है। एंटर करिए और इस एंट्री को सिलेक्ट करा दीजिए। 2 एंट्रीज पास हो गई आपकी, अब तीसरी पास करने वाले हैं। पेमेंट में जानी है तीसरी, तो आपको यहाँ से पेमेंट सिलेक्टेड है। अब देखिए आपकी तीसरी वाली जो एंट्री है, बाय में सबसे पहले SBI था, फिर बाय में लैपटॉप था, और यहाँ पे टू में कैश है। यानी कि हमने यहाँ पे क्या किया है, बाय में SBI में पैसे जमा किए थे शायद, तो ये आपकी यहाँ से कॉन्ट्रा में और उसमें चली जाएगी। एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। फिर भी पहले हम बाय में लैपटॉप डाल के देखते हैं। तो बाय में लैपटॉप यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ। ठीक है, लैपटॉप कितने का है, 20,000 रुपीज का। अब हम बाई में अगर देखते हैं तो यहाँ पे SBI शो नहीं कर रहा है, क्योंकि SBI को जो 50,000 रुपए आपको जमा करने थे वो पेमेंट में तो नहीं जाएगा। तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको टू में 20,000 रुपीज हम इसका कैश पेमेंट कर देते हैं, और जो 50,000 रुपए SBI वाला था उससे हम क्या करते हैं, उसे हम कॉन्ट्रा में डाल देते हैं। तो कॉन्ट्रा में चले जाते हैं F4, और यहाँ पे किस बैंक में डालना है या निकालना है एक बार जरा चेक करते हैं। SBI बाय में है तो मतलब आपको बैंक में पैसे डालने हैं। तो यहाँ पर हम टू में कैश करेंगे, कितना, 50,000 आपको डालना है, तो ये 50,000 रुपये कम कर लेते हैं। निगेटिव कैश है, कोई बात नहीं, बाय में SBI कर लेते हैं भाई, तो SBI हो गया आपका, एंट्री पास हो गई। कंफ्यूज मत होइएगा, चूंकि जिस चीज का पेमेंट करेंगे वही पेमेंट में जाता है, और जब आप बैंक में पैसा अपने ही बैंक में पैसा डालेंगे तो पेमेंट में नहीं जाएगा, वो कॉन्ट्रा में जाएगा। कितने प्रकार के होते हैं आप प्लेलिस्ट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। थ्योरी की क्लासेस वहां पे ऑलरेडी पड़ी हुई, नहीं तो आप थोड़ा वेट करिए, आगे अगले वाले वीडियोस में मैं आपको बता दूंगा भाई वाउचर्स क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगली एंट्री देखते हैं। तो यहाँ पे 2 हो गई, तीसरी हो गई हमारी इनफैक्ट, और हम चौथी वाली पास करने वाले हैं। चौथी में क्या है, पहले तो कॉन्ट्रा में जा रही है, दूसरी आपके पेमेंट में जा रही है। तो कॉन्ट्रा तो हमारा ओपन ही है अभी। टू में क्या है आपका, चौथी वाली एंट्री में टू में SBI है और बाई में BOB है। तो टू में SBI करिए, कितना, 20,000, और बाई में BOB करना है 20,000। आपकी ये एंट्री कंट्रोल करके इसको पास करा दीजिए। ठीक है, अगले वाले में आपको पेमेंट करना है लैपटॉप का, कितना, 30,000 रुपए। तो पेमेंट करिए भाई, पेमेंट के लिए F5 प्रेस करिए और यहाँ से बाई में पहले लैपटॉप खरीद लीजिए, कितना का, 30,000 रुपए का, एंटर कर दीजिए और उसका कैश में आप पेमेंट कर लीजिए। ठीक है, एंट्री हो गई आपकी, कंट्रोल करके इसको सेव। चलिए अगली देख लेते हैं भाई। अगली में क्या करना है हमें, लैपटॉप तक 5वीं। तो टू में लास्ट वाली पेमेंट में चली जा रही है आपकी, पेमेंट की जगह पर रिसिप्ट पे जाएगी, मैंने आपको पहले बता दिया था। तो रिसिप्ट में जाने के लिए आपको करना क्या है, आपको फिर से यहाँ पे चले जाना है और आपको F6 प्रेस करना है। देखिए शॉर्टकट्स याद ना रहे, कोई बड़ी बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। अगर आपको शॉर्टकट्स याद नहीं रहते हैं तो साइड में सब दिखाई देते हैं, आप माउस से जाके वहां पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है, सबसे पहले जो चीज बेचनी है आपको उसको डाल देना है। टू में मशीन है तो आप मशीन को यहाँ पे टू में कर दीजिए। ठीक है, मशीन को कर दिया हमने। मशीन कितने की थी एक बार देख लेते हैं भाई। मशीन टोटल मिला के हमारी 10 लाख रुपए की है, तो 10 लाख रुपए यहाँ पे हम डाल देते हैं, इंटर। पैसा आपको कितना मिल रहा है कैश, 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए डाल दीजिए। बाकी का पार्टी का नाम तो यहाँ पे एम प्रेस करूंगा और महसन सेल्स करके यहाँ पे कंट्रोल करके इसको सेव करा दूंगा। तो ये सारी की सारी एंट्रीज थी जितनी हमने अभी तक पूरी की इस पूरी क्लास में हमने एसेट्स पढ़े, जनरल एंट्रीज बनाई और उनको हमने टैली प्राइम में पास करके देखा। अब रिपोर्ट आपको देखनी है तो स्केप करके चले जाइए, इसी के नीचे डे बुक में जाइए और जितने भी आपने ट्रांजेक्शन्स पास किए हैं वो सारे आपके यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है,
अब चूंकि हमारे केस में क्या हम डेट तो यहीं पे डाल पे आए हैं, तो इस वजह से डेट सारी 1 ही अप्रैल आ रही है साइड में। लेकिन अगर आप जिस भी एंट्री पे जाकर आप एंटर प्रेस करेंगे तो वो एंट्री आपके सामने ओपन हो जाएगी, क्या थी, कब बनी थी, कैसे बनी थी, और आपको टोटल मिला के सारा कुछ करने के बाद कितना आपके पास सामान यानी कैश बैक के जो भी प्रकार का आपका कितना एसेट्स आपके पास आया है, कितना क्या है, चेक करना है। बैलेंस शीट में चले जाइए, तो टोटल मिला के आप यहाँ पे देखेंगे कर्जा आपके ऊपर 10 लाख रुपए का है। किसका है? सॉरी, फिक्स एसेट्स आपके पास 10 लाख रुपए के हैं। किसके हैं? तो 10 लाख रुपए में 15 लाख रुपए का तो बिल्डिंग है, मतलब था, जिसमें से आपका शायद माइनस हुआ है कुछ ओवरऑल। यानी ओवरऑल आप देखेंगे तो 15 लाख की तो यहाँ पर बता रहा है आपको बिल्डिंग है, लेकिन फर्नीचर आपने बेचा है। इसके बाद आप ओवरऑल देखेंगे यहाँ पे एडजस्टमेंट के साथ आपको बता रहा है क्या चीजें पड़ी हैं, क्या चीजें आपके पास से गई हैं। करंट एसेट्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास डेप्टर से आपको 5 लाख लेने हैं। किससे? महसन सन से इंटरप्रेस कर दीजिए, आपको दिख जाएगा। ठीक है, आगे कैश इन हैंड आपके तिजोरी में कितना पैसा पड़ा हुआ है? 4,50,000 रुपए पड़ा हुआ है। और बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है? 50,000 रुपए। क्यों पड़ा हुआ है? जाके इंटरप्रेस कर दीजिए। तो देखिए 20,000 रुपए भाई आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में पड़ा हुआ है, और 30,000 रुपए आपके SBI अकाउंट में पड़ा हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा वाले में इंटरप्रेस करेंगे तो बता रहा आपने SBI बैंक से निकाल के बैंक ऑफ बड़ौदा में डाले तो वही आपके 20,000 पड़े हुए हैं। स्किप करके बाहर चले जाइए, स्किप करके फिर से बाहर चले जाइए, और अब तेजी देखिए 30,000 रुपए इसमें कहाँ से आए? इंटरप्रेस करिए, तो यहाँ पे देखिए आपने 30,000 रुपए का जो भी ट्रांसैक्शन है, तो शुरू में 50,000 रुपए आपने क्या किए थे? डाले थे SBI बैंक में। ठीक है, अच्छी बात है। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपने 20,000 रुपए ट्रांसफर कराए थे SBI बैंक से बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो वो 20,000 रुपए घटे, 50 में से 20 माइनस होकर आपके 30,000 रुपए शो कर रहे हैं। तो टोटल मिला के आप देखेंगे तो यहाँ पे 50,000 रुपए शो कर रहा है, 20 आपका बैंक ऑफ बड़ौदा और 30 आपका SBI अकाउंट में है। तो ये पूरी की पूरी कंप्लीट क्लास थी, मास्टर क्लास एसेट्स पे। हमने एसेट्स की थ्योरी, जनरल एंट्रीज और उसकी लैब टैली प्राइम में पूरी कर ली है। क्लास यहीं पे आज की खत्म होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है इसे लाइक जरूर करें। अगली क्लास में हम देखने वाले हैं एक्सपेंसेस के बारे में, पूरी की पूरी मास्टर क्लास पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम एक्सपेंसेस की जनरल एंट्रीज देखेंगे, उनकी थ्योरीज देखेंगे, प्लस उनकी लैब करके देखेंगे टैली प्राइम में। आज की क्लास फिलहाल यहीं पे खत्म होगी। क्लास थोड़ी सी लेंदी हो गई, थोड़ी सी बड़ी हो गई है, और बड़ी होनी भी चाहिए क्योंकि हमने काफी कुछ एक ही वीडियो में देख भी लिया है। तो आज फिलहाल यहीं पे क्लास खत्म होगी। बहुत जल्द फिर से मिलेंगे, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।